हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे। आज अब हम अपना नेक्स्ट कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा। इट इज आल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और क्या बोल सकते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अब जो सोडियम आयन है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, प्लस होगा। बाइकार्बोनेट कह सकते हो या सोडियम सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCO3 नेगेटिव। तो दोनों के ऊपर वन वन मैग्नीट्यूड चार्ज है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से NaHCO3। ठीक है, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा उसका जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो फर्स्ट है इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाते कैसे हैं। तो इसकी प्रिपरेशन है बाय सोलवे प्रोसेस, बाय सोलवे प्रोसेस, या फिर और अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस, सोलवे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, अब इस प्रोसेस में ये जो रिएक्शन है दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं एक्वस अमोनिया की CO2 गैस के साथ, और क्या बना लेती है ये, अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जो ये अमोनियम कार्बोनेट है आयनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम NaCl के साथ। आयनिक रिएक्शन कह सकते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अमोनियम कार्बोनेट के साथ, और क्या बना लेगी ये NaHCO3, अमोनियम कार्बोनेट नहीं, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक करो इसको, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब जब अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होगी तो क्या बना लेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है, वो लेस सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो हाईली सोल्यूबल होगा। तो फिल्ट्रेशन से हम इनको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट का मतलब कलर हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है ये। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे। सेकंड आता है, इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली मतलब कि बहुत कम घुलता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर लेस डिजोल्व होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगी इसकी, बहुत ही कम होती है। नंबर थर्ड है, इट इज या इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, बेसिक। अब जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है नेचर में। अब इसका मतलब क्या होगा कि भाई इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। अब जो NaHCO3 है ये किस किस से मिलके बनता है, NaHCO3 अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूं, वाटर में डालूं तो किस में कन्वर्ट होगा ये, NaOH प्लस H2CO3। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 वीक एसिड। तो जो कंपाउंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनेगा उसका नेचर भी क्या हो जाएगा, बेसिक। मतलब जो इसकी pH वैल्यू होगी वो मोर देन 7 होगी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। ठीक है, अब हम जब इसको हीट करेंगे, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, ये CO2 गैस इवॉल्व करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन ऑन हीटिंग। तो NaHCO3 जब हम इसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में प्लस H2O गैस और CO2 गैस के अंदर। मतलब जब हम इसको हीट करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 गैस इवॉल्व करेगा। क्लियर है? तो ये थी इसकी कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आता है यूजेस, जो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में। जैसे जो फर्स्ट यूज है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड्स। फर्स्ट यूज क्या कहता है, किसकी तरह यूज होगा ये, एंटासिड्स की तरह। अब एंटासिड्स क्या क्या होती है, ये मेडिसिन होती है, दवाई कह सकते हो, जो एसिडिटी से रिलीफ दिलवाती है, मतलब एसिडिटी को कम करती है। ठीक है, टू प्रिवेंट एसिडिटी, दोज मेडिसिन्स या ड्रग्स विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट एसिडिटी। ठीक है, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं। तो घर पे जो बेकिंग सोडा है, जिसको मीठा सोडा भी बोल सकते हो, उसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक है। तो पेट में जब एसिड की अमाउंट बढ़ जाएगी, एसिडिटी होगी, तो ये क्या कर देगा, ये बेस उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिडिटी से हमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूज क्या हो गया, इट यूज एज एंटासिड्स और रीजन बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक नेचर which neutralize the excess acid present in stomach. नेक्स्ट आता है it is used to या फिर in bakery। बेकरी में इसका यूज होता है किस वजह से, टू मेक ब्रेड, केक एटसेट्रा। ब्रेड और केक बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो हम जो ब्रेड और केक बनाएंगे, ये कौन हो गया हमारे पास, बेकिंग सोडा। तो हम डायरेक्ट बेकिंग सोडा का यूज नहीं करके हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंस होता है। अब जो बेकिंग पाउडर होता है वो किससे मिलके बनता है, बेकिंग सोडा, ये तो मेन होगा ही होगा, प्लस सिट्रिक और टार्ट्रिक एसिड। सिट्रिक और टार्ट्रिक एसिड दोनों ही कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होते हैं, सिट्रिक भी और टार्ट्रिक एसिड भी। तो जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है बेकिंग पाउडर। तो अब मेन बात ये है कि हम डायरेक्ट बेकिंग सोडा क्यों यूज नहीं कर सकते, और इस सिट्रिक एसिड का क्या यूज होगा। अब देखो, हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कि जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस, और ये CO2 गैस केक को या ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में, उनका साइज बढ़ाने में हेल्प करेगा ना, स्पंजी बना देगा उनको। ठीक है, स्पंज टाइप बना देगा उनको। तो अब रिएक्शन तो यही होगी, बट अब हमें पता है कि ये साथ में साइड प्रोडक्ट क्या दे रहा है, सोडियम कार्बोनेट, जिसकी पीएच वैल्यू काफी ज्यादा होती है, मतलब ये बेसिक होता है। और बेसिक टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। तो अगर हमने इसको केक में यूज किया तो केक का जो साइज होगी, शेप होगी, वो तो बहुत अच्छी आएगी, बट जब उसको खाने के लिए टेस्ट करेंगे तो हम उसको खा ही नहीं पाएंगे। रीजन, कड़वा होगा वो टेस्ट में। और वो टेस्ट में कड़वा क्यों है, इस बेस की वजह से। तो ये जो वीक एसिड है, ये वीक एसिड क्या करेगा, इस सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके इसको साल्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जिसकी वजह से जो बिटर टेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, बिटरनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हैं हम ब्रेड, ब्रेक नहीं, ब्रेड और केक बनाने के लिए। बट ध्यान में क्या रखेंगे कि हम बेकिंग सोडा यूज ना करके किसका यूज करेंगे, बेकिंग पाउडर, विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक और टार्ट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक और टार्ट्रिक एसिड क्या करेगा, इसके अंदर जो बेस होगा सोडियम कार्बोनेट, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और उसके बीटर टेस्ट को हटा देगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, इसका हम यूज कर सकते हैं फॉर या इन फायर एक्सटिंग्विशर, या एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज क्यों होगा इसका, अब क्या फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, जो आग बुझाने में काम आते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला। अब जो फायर होती है, जो फ्लेम होती है, उसको बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, CO2 गैस, क्योंकि जो CO2 गैस है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, और जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो कंबशन प्रोसेस रुक जाएगी, मतलब जो आग होगी वो बुझ जाएगी।
तो जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 प्लस उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही उसकी सील तोड़ी जाती है, सील टूटने से क्या होगा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा ये किसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इसके अंदर, दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होकर के क्या बना लेंगे, Na2SO4 साल्ट बना, प्लस H2O और प्लस लार्ज अमाउंट में CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, और ये CO2 गैस किसका काम करेगी, फायर एक्सटिंग्विशर का, और ये आपको बुझा देगी, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो इसके यूजेस हैं वो इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी से भी ज्यादा यूज है। तो जो तीन मेन यूज थे एज ए एंटासिड्स टू मेक बेकिंग पाउडर, और तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखना, याद भी करना है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करने हैं। ओके, थैंक यू।